बहू के हालचाल पूछने तो आई नहीं होगी। चेहरे से तो लगता है कि बात कुछ और ही है। आप सही कह रही है बा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जय श्री कृष्ण बेटा। हेलो मिसेस शाह, अब तबीयत कैसी है आपकी? आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं मैडम, वो तो आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई। मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वो हादसा कैसे हुआ और किसकी लापरवाही की वजह से हुआ। हाँ हाँ श्योर, पहले आप बैठिए ना। आप बैठिए ना। आखिर बेटा तू जरा अंदर जा तो। जी। हाँ तो मैडम हुआ ये कि आई नो क्या हुआ था, मुझे सब मालूम है। उन मासूम बच्चों की जान जा सकती थी मैडम। आप उन एडमिन वालों को कड़ी से कड़ी सजा देना ताकि अगली बार वो ऐसी लापरवाही करने के बारे में सोच भी ना सके। मैम इतने बड़े स्कूल में सिर्फ 6 फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, जिसमें से कई सारे काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ नाम के लिए लगे हुए थे। मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है मैडम। नाउ आई विल ऑलवेज बी वरीड। समर, क्या सच में वो आग बुझाने वाली मशीन काम नहीं कर रही थी? मैडम, अगर घर में एक भी बच्चा होता है ना तो घर की हर चीज, घर का हर दरवाजा, घर की हर खिड़की, घर की हर मेज, हर कुर्सी, यहाँ तक कि बिजली का हर बटन भी उसकी सुरक्षा के हिसाब से बनाया जाता है। और वो तो एक बच्चे के लिए होता है। स्कूल में तो हजारों बच्चे होते हैं, तो सुरक्षा तो 1000 गुना ज्यादा होनी चाहिए ना। आप गलती करने वालों को छोड़िएगा मत मैडम। आपको उनका नाम तो पता ही होगा ना? हाँ, जिसने गलती की है मुझे उसका नाम पता है, और वो नाम है अनुपमा वनराज शाह। गलती आपकी है मिसेस शाह, और आपको ये लिखित में देना होगा। क्या? मेरी गलती? यस, इट वॉज योर फॉल्ट, और अगर आपने गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। मैंने तो उन्हें क्लास लेने से भी मना किया था। मैंने कहा था कि गैस का चूल्हा मत दो, पर फिर भी वो लोग नहीं माने, तो मेरी गलती कैसे? आप ये क्या कह रही हैं मैडम? मैं वही कह रही हूँ जो स्कूल के ट्रस्टी सुनना चाहते हैं। और अगर आप अपनी जॉब और अपनी बेटी का एडमिशन सेफ रखना चाहती हैं तो इसका पूरा ब्लेम आपको अपने ऊपर लेना होगा। गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। रिटन में देना होगा कि उस हादसे की जिम्मेदार आप हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। मैं जिम्मेदार हूँ, गलती मेरी? जी, गलती आपकी है। आप ठीक कह रही मैडम, मुझसे गलती हुई है। मैं बच्चों पे ठीक से नजर नहीं रख पाई, मैं उन्हें शरारत करने से नहीं रोक पाई, लेकिन बस इतनी ही मेरी गलती है। मैंने कहा था कि क्लास में गैस का चूल्हा मत दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो हर चीज खेल होती है। आप भी, मेरे घर में देखिए कितने सारे लोग हैं, फिर भी मेरे बच्चों को कितनी चोटें लगी है। एक पल के लिए मेरी नजर हटी तो उसने बचपन में अपने हाथ जला लिए थे दिए पर, रात भर रोता रहा था। बापूजी की एक सेकंड के लिए नजर हटी थी तो समर बिस्तर पर से गिर गया था। बच्चों के हाथ में पूजा की घंटी भी दो तो वो उससे भी चोट खा लेते हैं। ये तो स्कूल वालों ने उनके हाथ में आग दे दी थी, और आग लगने के बाद भी बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। बस वो एक खिड़की थी, वो भी बंद। अगर मैं उसे नहीं तोड़ पाती तो उन बच्चों का क्या हाल होता मैडम? मेरी राय भर गलती की है मैडम, पर स्कूल वालों ने पहाड़ भर गलती की। सजा दोनों को मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि किसने कितनी गलती की है मिसेस शाह, सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आई प्रॉमिस, आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी।
मैं बस इतना कह रही हूँ मैडम कि मुझे मेरी गलती की सजा दीजिए, और जिन लोगों की वजह से आग लगी है ना, उन लोगों को भी उनकी गलती की सजा दीजिए। मैं अपनी गलती की सजा पाने के लिए तैयार हूँ मैडम, और किसी और की गलती का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए नहीं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं मिसेस शाह? कई बार सही और गलत के ऊपर उठकर सोचना पड़ता है। तो आप मानती हैं ये गलत है, फिर भी आप मुझसे ये करने को कह रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। कई बार इंसान को वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता। जैसे घर पर सास की सुननी पड़ती है, वैसे ही जॉब पर बॉस की सुननी पड़ती है। जो कहा जाए वो करना पड़ता है बिना कोई सवाल जवाब किए। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ मिसेस शाह, और अगर आप मेरी बात मान लेंगी तो मैं आपको 1 महीने की पेड लीव दिलवाऊंगी, और 1 महीने बाद जब ये सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा तो आप स्कूल फिर से ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और स्कूल अथॉरिटीज के अगेंस्ट जाकर गवाही दी तो ना सिर्फ आप अपनी जॉब खो देंगी, साथ ही साथ आपकी बेटी को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एंड आई एम सॉरी, ये मेरा नहीं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है। आई रियली कांट डू एनीथिंग। मतलब आप अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए अनुपमा को बलि का बकरा बना रही हैं? यही है तुम्हारी दोस्त की रिश्तेदार? एक जॉब देके जो इन्होंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था, उसकी इतनी बड़ी कीमत मांग रही हैं ये? इन सब बातों का कोई पॉइंट नहीं है मिस्टर शाह। डील तभी हो पाती है जब फायदा दोनों पार्टीज का हो। अगर आप मेरी बात मानेंगी तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके आपकी सैलरी डबल करवा दूंगी। सोच लीजिए मिसेस शाह, ऐसा बहुत बड़ी चीज होती है। जानती हूँ, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, और सॉरी, हमारे घर में आज भी जमीर का कद पैसे से ऊंचा है। अब जब प्रिंसिपल मैडम कह रही है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ऊपर से तुम्हें 1 महीने की छुट्टी भी मिलेगी और पगार भी चालू रहेगा, तो फिर बात को बढ़ा क्यों रही है? मान जाना। अभी अभी तू मौत के मुंह से बाहर आई है, तुम्हें भी तो थोड़ा घर पे आराम करना चाहिए ना। और ये कानूनी लफड़े में क्यों पड़ रही है? एक चुप में 100 सुख होता है। बात चुप रहने की नहीं है, बात इल्जाम अपने सर लेने की है। और जो गलती मम्मी ने की नहीं उसका इल्जाम मम्मी क्यों लेगी अपने सर पर? तो तू क्या चाहता है कि तेरी माँ के साथ साथ तेरी बहन को भी स्कूल से निकाला जाए? पर तू चुप रहे। देख, तू सही है, वो हम जानते हैं, स्कूल वाले जानते हैं, और किसी से हमें क्या लेना देना? तू ही कहती है ना, पर समाज की तो तुझे परवाह नहीं है। तो अब देख, तेरी जिद की वजह से तूने घर तोड़ा, अब बच्ची का भविष्य बर्बाद मत करा। कैसी माँ है तू? दूसरों की बच्चों की चिंता है, अपनी बेटी की नहीं है। और हर जगह ना झंडा लेके नारा नहीं लगाया जाता है, टक्कर भी बराबरी में होती है। ये बड़े लोग हैं, इनसे उलझेगी तो बेटी को दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, तब क्या करेगी? ये तू क्या कह रही है लीला? सही तो कह रही हूँ। इसकी जीत की वजह से पाकी घर छोड़ के चली गई, अब स्कूल से भी निकलवाएगी। अरे इतना क्या सोच रही है? प्रिंसिपल मैडम की बात मान जा और बात को यहीं खत्म कर। अनु को मजबूर मत कर लीला। और ये मत सोच के मैं सास हूँ इसीलिए कह रही हूँ। तेरी जगह डॉली होती तो यही कहती, सास बनकर नहीं माँ बन के कह रही, वरना समझा नहीं इसे। अरे मैं क्या समझाऊं बा? अनुपमा अपने सारे फैसले खुद ही लेती है, तो मेरे समझाने या ना समझाने से क्या फर्क पड़ता है? आपकी मदर इन लॉ बिल्कुल सही कह रही है मिसेस शाह। सिस्टम के खिलाफ जाकर कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही होगा। जब आपको जॉब की जरूरत थी तब मैंने आपका पास्ट रिकॉर्ड अनदेखा करके आपको जॉब दी थी, तब मैंने आपकी मजबूरी को समझा था। अब प्लीज आज आप मेरी मजबूरी को समझिए। उस वक्त नौकरी मेरे लिए सपना थी और आज जरूरत है। स्कूल अथॉरिटीज के अगेंस्ट जाकर गवाही दी तो ना सिर्फ आप अपनी जॉब खो देंगी, साथ ही साथ आपकी बेटी को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा।